चलिए सभी को जोहार साथियों। आप लोगों का कल सोशल ज्योग्राफी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, मुझे आशा उम्मीद है। तो चलिए हम लोग और एक लास्ट पेपर बाकी है, जिस पेपर का नाम है डीएससी फॉर पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल, जिसका एग्ज़ाम भी कल ही है। तो चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल का परिचय, प्रकृति तथा विषय क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। इसका ब्रैकेट में भू राजनीति भी है। देखिए क्वेश्चन जो है, भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल में अंतर ये होता है कि भू राजनीति यानी कि जो हम लोग इंटर रिलेशनशिप का अंदर स्टडी करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक होता है, एक देश से दूसरे वो होता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि भू राजनीति से आप क्या समझते हैं और राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति में क्या अंतर है। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजनीतिक भूगोल का परिचय, प्रकृति और विषय क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। दोनों क्वेश्चन मतलब उसी में अटैच है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा कि डिस्कस द इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, राज्य एवं राष्ट्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड स्टेट, इसका कंसेप्ट भी पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर इसके दोनों के बीच में कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं या फिर राज्य से आप क्या समझते हैं, दोनों का अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्र और राज्य के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि सीमा से क्या समझते हैं, सीमा और सीमांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। सही बात है कि व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्रीज, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज। यानी कि जो सीमा और सीमांत का क्या है, उसका दोनों के बीच में अंतर करना है, क्या क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में 12 मार्क्स में दे सकता है कि जो एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, चाहे शेप हो, साइज हो, टेरिटोरी हो, सॉवरेनिटी हो, बॉर्डर्स हो, फ्रंटियर्स हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई अगर राज्य बनता है तो इसके लिए शेप, साइज, टेरिटोरीज, सॉवरेनिटी, फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस लेवल में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि संपूर्णता को स्पष्ट कीजिए, इसका महत्व को बताइए, किसी भी राज्य के आकार, क्षेत्रफल, आकृति को स्पष्ट कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, निर्वाचन भूगोल के प्रकृति और उपागम को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर एंड अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है उपागम और इसका प्रकृति का, जो इलेक्ट्रोल ज्योग्राफी है, ठीक है, चुनावी भूगोल या फिर निर्वाचन भूगोल जिसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारत में मतदान प्रणाली पर एक निबंध लिखें। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग अभी देखे कुछ दिन पहले हम लोग लोकसभा का चुनाव पार हुआ और आने वाला विधानसभा का चुनाव भी है। तो उसके अनुसार जो वोटिंग पैटर्न है इंडिया में, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन भी बहुत वेरी मस्ट है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रतिनिधित्व भूगोल की प्रकृति और विशेषताओं का विवरण दीजिए। एंड डिस्क्राइब द नेचर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ज्योग्राफी और रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विस्थापन की राजनीति की वर्तमान प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। जैसे कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जो हो है, ठीक है, उसका जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हम लोग को भी देख लेना है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि धनबाद और बोकारो के एरिया एक विस्थापन का क्षेत्र रहा है, तो में भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में डैम बनाने में विस्थापित लोगों के लिए कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है। ये अच्छा है, इसको जानना भी चाहिए कि आखिर हम लोग का जो कोई भी डैम बनता है, ठीक है, तो विस्थापित लोगों को क्या क्या सुविधा देता है, कि व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर रिलीफ ऑफ कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डैम डिस्प्लेस्ड पीपुल इन इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि जेरीमेंडरिंग और जो SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, और जेरीमेंडरिंग भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। जेरीमेंडरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है कि और आर्थिक क्षेत्र से क्या समझते हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसका कुछ पॉलिसीज़ है,
उसके बाद हम लोग को स्टडी कर लेना है। तो ये था आप लोगों का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से हमको विश्वास है कि हो सकता है कि हम लोग का 6 से 7 क्वेश्चन इसी में से मिल जाए, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोगों का जितना प्यार मिलेगा मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।